हाँ जी, तो आज है हमारा एग्जाम टाइप टेस्ट सीरीज का डे नंबर 3। हम जो आज आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं वो है आपकी लॉ की, और इससे पहले ऑलरेडी हम कॉस्ट की और टैक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डे 1 डे 2 की देख लीजिएगा। मतलब उसमें दोनों जो वीडियो है, एक कल डली है एक परसों डली है। आज की बात करता हूं कि लॉ वाला जो पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर लॉ के जो आंसर्स होते हैं वो कैसे लिखने हैं, कितने लिखने हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है कि आप उनके बारे में भी कुछ बताओगे हमें। तो अगर आप बोलोगे कि सर उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाओ कि हाउ टू राइट लॉ आंसर्स ताकि पूरे मार्क्स मिले हमें, तो वो मैं आपके लिए अलग से लेके आऊंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सर इनके आंसर्स कहां मिलेंगे जो आपने ये दिया है, तो दो तरीके से आप इनके आंसर ले सकते हैं। जैसे कि एक इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक शर्मा केडीसी के नाम से, यहां पर एक कंपाइलर का वो डालूंगा मैं, यहां पर एक क्या नाम है, स्टोरी हाइलाइट्स डालूंगा सभी कंपाइलर्स की। तो जितने भी कंपाइलर्स ऑलरेडी मैंने डाल दिए वो यहां पर आपको मिल जाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉ का कंपाइलर आपको मिल जाएगा। कंपाइलर में से ही सारे मॉक टेस्ट पेपर में से कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके डाले हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो। आप बड़े आसानी से पिछले लास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर के मॉक टेस्ट पेपर से या तो उनके आंसर ले सकते हैं, या जो मैंने कंपाइलर दिया उसमें आपको सीक्वेंस में आंसर मिल जाएंगे। अब सर क्वेश्चन कैसे कैसे डाले हैं आपने, तो आपको पता है सेक्शन ए में आपके पास कितने एमसीक्यूज होते हैं। सेक्शन ए में आपके पास 15 एमसीक्यूज होते हैं, और उसके बाद सेक्शन जो बी होता है वो आपको बताता है कि आपको कितने में से कितना करना है। तो 5 क्वेश्चन करने हैं, जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं। कुछ क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं ताकि आप समझ में आ जाए, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ ना हो। 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करके जानी है आपको एग्जाम से पहले। पहला पेपर लॉ का ही है, और उम्मीद करता हूं आपकी बहुत बढ़िया तैयारी रही होगी। और अब तक मैं बहुत सारे नोट्स भी शेयर कर चुका हूं। नोट्स में जो जो चीजें मैंने शेयर की है वो है आपके जो लॉ के अंदर मैंने नोट्स शेयर किए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी कर दिए हैं और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के भी कर दिए हैं। इन्हीं में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो जितने भी बच्चे अभी तक नहीं लिया है उसी इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप देख लीजिएगा। आज ही मैं बना दूंगा उसकी स्टोरी हाइलाइट्स के ऊपर नोट्स वाला क्या नाम है, वहां पर भी जाके आप लिंक ले सकते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंट मोड्स ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कई बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के ही नहीं समझ पाते, पूछ क्या रहा है। तो टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है डिस्चार्ज। तो आपको डिस्चार्ज के वेरियस मोड्स पूछे गए हैं। अब सवाल आता है सर कितना लिखना है, तो नीचे आंसर है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा, आपको जो पीडीएफ डालूंगा उसमें से आप अपना आंसर ले सकते हैं। उसके बाद आता है सर दूसरा तरीका क्या है। एक तो आप ये क्वेश्चन पेपर कहां पे दोगे, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको कहां पर, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर, मैं अपडेट कर दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो या तो आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, अगर वो नहीं चलाते तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर चलाते होंगे, व्हाट्सएप जरूर चलाते होंगे, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी के दोनों टेस्ट भी आपको वहां आसानी से मिल जाएंगे। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, इसका पेपर स्ट्रेटजी, लॉ का पेपर पैटर्न सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, पेपर भी उसी पैटर्न पे बनाया है मैंने। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जब एक एजेंट को पर्सनली लायबल ठहराया जाता है, जनरली तो वो लायबल नहीं होता, उसमें क्या लिखना है कितना लिखना है वो इसके अंदर बताया जाएगा। उसके बाद आते हैं डेमोस्ट्रेट करना है आपको सर्कमस्टेंसेस जब एलएलपी को वाउंड अप किया जाता है। बिल्कुल सिंपल और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैविटी एम्प्टर, मतलब लेट द बायर बी अवेयर, वो वाला पॉइंट है इसमें। और एक्सेप्शन के अंदर आपको पता है कि कब कब ऐसा केस होता है जब बायर की नहीं सेलर को रिस्पांसिबल ठहराते हैं। इंप्लाइड कंडीशंस के जो आपके पास पॉइंट है वो भी लिख सकते हैं, और अलग से भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं बोनस के लिए एलिजिबिलिटी बतानी है आपको, और आपको बताना है एम्प्लॉय को डिसमिस या पनिश किया जाता है सिकनेस के दौरान, तो उसके अंदर उसके क्या रूल है जो सिकनेस लीव वो लेता है। डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एनपीओ, मतलब सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसीजर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, उसका डायरेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर आरओसी को दे रखी है, पावर डेलीगेट की जाती है, कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही होगा, तब एनपीओ कंपनी आप खोल सकते हैं, और या तो उन्हीं के प्रमोट करने के लिए आप खोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसके आंसर में आपको लिखना है। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक बच्चा रट के जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा। डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, इसके फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और पावर और रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे पूछा जाएगा। यहां पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के एथिक्स और इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एटीट्यूड, वैल्यू ऑफ एटीट्यूड प्रोफेशनल का क्या रोल है, जिसमें से एक क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आएगा। एथिक्स को लेके एक वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आएगी। वीडियो पे लाइक टारगेट कर दीजिएगा मान लीजिए 150 लाइक्स का। जैसे ही 150 लाइक्स हो जाए मुझे एकदम से कमेंट करके बताना, आपके लिए एथिक्स की एक पीडीएफ लेके आऊंगा जिसमें सारे एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर होंगे और उनके सॉल्यूशन भी वहां पर होंगे, ताकि आप आसानी से सिर्फ एथिक्स पे एक बार लर्न कर पाए। ठीक है, चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके भी बताना। फिर लास्ट के 2 केस स्टडीज है, केस स्टडी आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से देखेंगे किस किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं और क्या इसका आंसर होना चाहिए। और वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो कंपाइलर दिया जाएगा उसमें सारे इनके आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन कौन से मॉक टेस्ट पेपर में है, बस इतनी सी मेहनत आपको करनी है। 2 जगह आपको ये
पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर के, 3 घंटे बैठ के करेंगे आप। एक तो यहाँ पर स्टोरी पे आज ही अपलोड हो जाएगी, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा और बाकी के दोनों टेस्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो मिलता है आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगला कौन सा लेके आऊं वो भी मुझे बताना, और बिजनेस एथिक्स के पीडीएफ क्या मैं आपके लिए लेके आऊं जो आपको याद करने में आसानी हो और क्वेश्चन वहीं से आएगा, इस बात की गारंटी है। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट जरूर करके जाइए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग देख रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।